नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पुराने वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अध्ययन किया और उन्हीं अवस्थाओं में बच्चे के अंदर जिन चीज़ों का विकास होता है उनमें से संज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और इस टॉपिक को लेकर के, और इसमें एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जीन प्याजे, इनको लेकर के आज की चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञान क्या है या कॉग्निशन क्या है। तो अगर हम सीधे शब्दों में ये कहें तो कह सकते हैं कि वातावरण में जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उनके प्रति जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमारी बोध है, जो हमारी समझ है, कॉग्निशन कहलाती है या संज्ञान कहलाती है। ठीक है, जितना वातावरण की वस्तुओं को समझ करके या समस्या का जितना अच्छा समाधान हम कर पाएंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा संज्ञानात्मक विकास उतना अच्छा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ तत्व हैं, जैसे हम कह लें कि हमारे अंदर संवेदना पाई जाती है ना, हमारे अंदर चिंतन है, हमारे अंदर कल्पना है, ठीक है, स्मृति है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये जैसी चीज़ें हैं, प्रत्यक्षीकरण है, ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे संज्ञान का निर्माण करती हैं। संवेदना, हमारे संवेदी अंग हैं, उन संवेदी अंगों के द्वारा हम कैसी समझ बना पाते हैं, हमारी स्मृति कितनी अच्छी है, चिंतन क्षमता कैसी है, कल्पना कैसी है, प्रत्यक्षीकरण हम देख करके कैसे कार्यों को कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके जिस चीज़ का निर्माण करती हैं वो संज्ञान कहलाता है। संज्ञान में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जीन प्याजे, और जो जीन प्याजे हैं ये जिस देश के निवासी थे वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ। पहले ये जीव मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने बाल विकास के क्रम में बच्चों के संज्ञान को, विकास को दृष्टिकोण मान करके अपने विभिन्न अध्ययन प्रस्तुत किए। और जिस पुस्तक में इन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किए उस पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड इनकी प्रमुख पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जाती है जीन प्याजे की। और चूंकि संज्ञान पर इन्होंने विशेष बल दिया, इस वजह से इन्हें संज्ञानवाद का जनक भी माना जाता है। जो संज्ञानवाद है वो इन्हीं की देन है। तो इन्होंने जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थित रूप से हमारे पास लिखी हुई हैं, एक एक बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो जीन प्याजे की पहली अवधारणा है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब संगठन क्या है, देखिए लिखा है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करना संगठन कहलाता है। ठीक, फिर उन्हीं बातों पे हम आए जो भी हमने आपको संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा बताई कि हमारे पास कोई समस्या है या सामने कोई वस्तु है, उस वस्तु के प्रति हमारी जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी संरचनाएं हैं, संगठन कहलाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। ठीक है, हम किसी समस्या के प्रति हमारा चिंतन कैसा है, स्मृति कैसी है, प्रत्यक्षीकरण कैसा है, हम कल्पना कैसे कर सकते हैं, संवेदना कैसी है, ये समस्त वस्तुएं मिल करके उस समस्या के प्रति हमारे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती हैं। ये हमारे अंदर विद्यमान एक बौद्धिक संरचना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो बिंदु है अनुकूलन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण नहीं कर पाते, हम सही से वस्तुओं का संगठन नहीं कर पाते, उस स्थिति में अनुकूलन कर लेते हैं, है ना। जब हम संगठन नहीं कर पाएंगे बौद्धिक संरचनाओं का, इन सब चीज़ों को मिला करके समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे, उस स्थिति पर हम अनुकूलन कर लेंगे, एडॉप्टेशन कर लेंगे,
है ना। मतलब हम अपनी परिस्थितियों से सामने वाली परिस्थितियों में अनुकूलित हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि जो जिराफ थे अफ्रीका के जंगलों ने, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अनुकूलित कर लिया, वातावरण में ढाल लिया, जिसके फलस्वरूप आज वो जिंदा हैं और डायनासोर्स अनुकूलन नहीं कर पाए और आज उनका अस्तित्व इस धरती पर नहीं है। ठीक है, तो अनुकूलन पढ़ेंगे कि अनुकूलन क्या है, कि सामने की चीज़ों पर हम अपने आप को ढाल लें या वस्तुओं या समस्याओं के प्रति अनुकूलित हो जाएं, उसके जैसे हो जाएं, अनुकूलन कहलाता है। इस अनुकूलन में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक है आत्मसातकरण एस्टिमुलेशन, एक है समायोजन या समाविष्टीकरण एक्कोमोडेशन। दोनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पेपर के लिए, ध्यान दीजिएगा। आत्मसातकरण एस्टिमुलेशन, समायोजन एक्कोमोडेशन, है ना। आत्मसातकरण क्या है, नवीन अनुभवों को पूर्व में विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना आत्मसातकरण कहलाता है ना। या हम इसे सीधे शब्दों में कहें कि नवीन अनुभवों को पूर्व की अवधारणाओं में जोड़ देना। यहाँ पर जो भी बात होगी वो जोड़ने से संबंधित होगी, है ना। जोड़ने में क्या है, नवीन को हम लोग जोड़ेंगे किससे, पुरानी अवधारणाओं से। पुरानी अवधारणाओं में जोड़ देना आत्मसातकरण या एस्टिमुलेशन कहलाता है। ध्यान देंगे अभी आगे है समायोजन या समाविष्टीकरण एक्कोमोडेशन। ये कहता है नवीन अनुभवों में पूर्व में विद्यमान बौद्धिक संरचना में परिवर्तन करना या सुधार करना। मतलब जो पूर्व में हमारी बौद्धिक संरचनाएं हैं, उन बौद्धिक संरचनाओं में जब हम सुधार करेंगे, है ना, उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, वो स्थिति हमारी समायोजन या समाविष्टीकरण एक्कोमोडेशन कहलाएगी, है ना। नवीन अवधारणाओं, पुरानी अवधारणाओं में सुधार करना एक्कोमोडेशन है, और पुरानी अवधारणाओं में नई अवधारणाओं को जोड़ देना एस्टिमुलेशन है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक बालक है और उस बालक का नाम है चिंटू, है ना। उस बालक को हमने कभी बताया कि बेटा एक कुत्ता है, उस कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, और हमारे पास एक कुत्ता, हमने उसको दिखाया कि ये कुत्ता कैसा है, काले रंग का है। कुत्ते की 4 पूंछ हैं, 4 पैर हैं, एक पूंछ है, और कुत्ते का रंग कैसा है, काला है। अब ये संज्ञान, ये उसका पूर्व ज्ञान हो गया जो उसके मस्तिष्क में विद्यमान हो गया, है ना। 1-2 दिन बाद उस चिंटू ने एक बकरी को देखा, है ना, और बकरी को देखने के बाद उसने देखा कि इसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है, ये भी काली है, तो उसने कहा कि ये एक कुत्ता है ना। वही विशेषताएं जो हमारी पूर्व में थी, जो हमारी पूर्व ज्ञान था, जो हमारा पूर्व ज्ञान था, इस पूर्व ज्ञान में उसने नवीन ज्ञान को जोड़ दिया, है ना। उसने उस बकरी को देख करके कहा कुत्ता, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस कुत्ते का उसने भौंकना सुना और बकरी का मिमियाना सुना, वो जान गया कि ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है या अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। हमने उसे बताया कुत्ता भौंकता है और बकरी मिमियाती है, में करती है ना। इस स्थिति में क्या हो गया कि उसने अपने पूर्व ज्ञान में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया या सुधार कर लिया। मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लेना या सुधार कर लेना। हर 4 पैर के जानवर, एक पूंछ का जानवर कुत्ता नहीं होता है, वो बकरी भी हो सकता है ना। ये सुधार कर लिया, मतलब हमने पूर्व ज्ञान में कुछ ज्ञान को ऐड कर लिया। ये प्रक्रिया समायोजन या समाविष्टीकरण या एक्कोमोडेशन कहलाएगी। और पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना अपनी संगठन के अनुसार, वो प्रक्रिया हमारी आत्मसातकरण या एस्टिमुलेशन कहलाएगी। ठीक है, बातें समझ में आई, है ना। जो नहीं आई होंगी आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इन्हें और अच्छे और भी ज़्यादा उदाहरणों के साथ समझेंगे। आगे लिखा है स्कीमा, स्कीम
अब स्कीमा क्या होता है देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने का खुद का ढंग स्कीमा कहलाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का खुद का कार्य करने का ढंग स्कीमा कहलाता है। हमारे पढ़ाने का ढंग ये है, कोई व्यक्ति अन्य होगा उसके पढ़ाने का ढंग और अच्छा होगा, है ना। तो मतलब खुद का ढंग स्कीमा कहलाता है, या सूचनाओं के समूह या प्रखंड या पैकेट्स को भी हम स्कीमा कहते हैं। जो भी सूचनाओं का समूह है हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है वो भी स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, एक शब्द और आता है स्कीम, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं। स्कीम क्या है कि कार्य करने के बहुत सारे ढंग स्कीम है। जैसे हम सभी क्या हुआ कि हमारे सामने स्कीम होती हैं, जैसे हम लोगों ने कभी बीमा करवाया होगा, घर में करवाया होगा, तो जब बीमा का एजेंट आता है तो वो हमको बहुत सारी स्कीम बताता है कि आपके लिए ये स्कीम अच्छी है, आप इसमें बीमा करवा लीजिए, उसमें बीमा करवा लीजिए। लेकिन क्या हम सब में करा लेते हैं? नहीं, हम किसी एक विशेष चीज़ को चुनते हैं। वही कार्य करने का खुद का ढंग, एक विशेष स्कीम को चुना और उसी स्कीम का हम बीमा करवाते हैं। मतलब स्कीम है, स्कीम का मतलब हुआ कि कार्य करने के बहुत सारे ढंग स्कीम है ना। जैसे मैं रायबरेली में हूँ, मुझे लखनऊ जाना है, तो मुझे वहाँ जाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बाइक से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं रेलवे ट्रेन से जा सकता हूँ, ये स्कीम्स हैं। लेकिन स्कीमा क्या है? मेरे कार्य करने का खुद का ढंग। मैंने क्या चुना कि मुझे बाइक से जाना है, मुझे कार से जाना है ना। मैंने एक ढंग चुना कि मुझे बाइक से जाना है, वही हमारा क्या हो गया? स्कीमा। लेकिन कार्य करने के बहुत सारे ढंग स्कीम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ सूचनाओं के समूह, प्रखंड या पैकेट को भी हम स्कीमा कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द जो है स्ट्रक्चर है, संरचना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। संरचना मानसिक क्षमता कहलाती है कि हमारे मस्तिष्क की संरचना कैसी है। देखिए, ये संगठन है, संगठन इन सारी चीज़ों से मिलकर के बनेगा। जो हमारा संवेदना है, स्मृति है, चिंतन कल्पना है, इनसे मिलकर के संगठन बनेगा। लेकिन इन चीज़ों में कौन सा हमारा अच्छा प्रयोग हो रहा है ना, किस दिशा में हम ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, संरचना कहलाएगी, है ना। जैसे हमने कहा कि एक ही घर में जन्म लेने वाले दो बच्चे, दोनों बालक हैं, एक को गणित पढ़ने में रुचि है, एक को विज्ञान पढ़ने में रुचि है। मतलब क्या है? उनकी संज्ञानात्मक संरचना में अंतर है, उनकी मानसिक क्षमता में अंतर है ना। हमने कहा दो बालकों में एक को पढ़ने में रुचि है, एक को खेलने में रुचि है। मतलब उनका संगठन, तो संगठन में तो सबके यही रहेंगे, सबकी स्मृति है, सबकी चिंतन है, सबका प्रत्यक्षीकरण है, सबके संवेदना है ना। लेकिन इनमें किस कारक का प्रभाव हमारे ऊपर है, वो संरचना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दो बालक हैं, एक बालक गणित के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेता है, वहीं दूसरे बालक को उन प्रश्नों को हल करने में समस्या या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो निम्न में से क्या संभव है, वहाँ पर आएगा कि, या निम्न में से क्या चीज़ है, तो वहाँ पर आएगा उनकी संज्ञानात्मक संरचना में अंतर के कारण ऐसा हो रहा है, उनके स्ट्रक्चर में, उनसे मानसिक क्षमता या दक्षता में अंतर के कारण ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये है संज्ञानात्मक विकास के कारक। आगे हम लोग अगले वीडियो में संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे का है, इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन 4 अवस्थाओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उसके पहले कुछ अन्य बिंदु हैं जिन्हें जीन पियाजे ने बताया है, हमारी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इनको देखते हैं। सबसे पहला बिंदु लिखा है अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर, है ना। जीन पियाजे ने कहा अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को लेकर के हैं, बच्चों को लेकर के, है ना। जीन पियाजे ने ये जो प्रयोग किया, इन्होंने अपने खुद के, इनके 4 बच्चे थे, है ना, उन 4 बच्चों को उनकी अवस्थाओं के बढ़ते हुए क्रम में, उनकी अवस्थाओं के बढ़ते हुए क्रम में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, संज्ञान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस चीज़ का इन्होंने अध्ययन किया और उस आधार पर अपनी अवधारणाएं दी। इस वजह से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल ये देखते हैं कि इन्होंने बताया कि बच्चे क्या होते हैं, अन्वेषक होते हैं, इन्वेस्टिगेटर होते हैं।
हम लोगों ने अपने ऊपर देखा होगा कि जब हम छोटे थे, या हम ऐसे देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ खोजबीन, ढूंढा ढांडी इधर उधर किया करते हैं, कुछ ना कुछ आकलन किया करते हैं, पूछा करते हैं ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, कपड़े कैसे सूखते हैं धूप में, है ना, घड़े में पानी कैसे ठंडा होता है, ये चीज़ें अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर होते हैं। ये बताया जीन पियाजे ने कि बच्चे क्या होते हैं, अन्वेषक होते हैं। दूसरा बताया बच्चे रिसर्चर होते हैं, खोजबीन करता होते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे खोजबीन करता होते हैं। तीसरा बताया बच्चे जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जानने की भावनाएं होती हैं, है ना, और जन्म से धनात्मक होते हैं। इस बात को भी ध्यान देना, बच्चे के अंदर जन्म से बुराइयां व्याप्त नहीं होती हैं, बुराइयां उसे समाज देता है। ठीक है, तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जानने की इच्छाएं उनमें प्रबल होती हैं। बच्चे जन्म से क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसके हाथ पैर चला करते हैं, हिलाया करता है। जैसे ही बच्चा चलने लगता है तो आपने देखा होगा कि पूरे घर में वो दौड़ लगाता है, जो भी वस्तुएं उसके हाथ में मिलती हैं उन्हें फेंक देता है, ऐसे ऐसे हिलाया करता है, अब तोड़ फोड़ करता है ना। दोपहर में सोता नहीं है, मार के सुलाते हैं उसे। ऐसी चीज़ें घर में घटित होती हैं। तो जिज्ञासु होते हैं, क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगला है बच्चे सूचना प्रमाणिक होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। बच्चों में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बातें बहुत तीव्र होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ें वो किसी व्यक्ति द्वारा करते हुए देखते हैं तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन उनके मस्तिष्क में जाती है। जैसे मम्मी से अगर पूछो मम्मी कैसे रहती है तो बताएगा कि ऐसे एकदम साड़ी पहन लेगा, ऐसे मुंह ढांक के रहती हैं। पूछो कि दादा कैसे चलते हैं तो बताएगा कि ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें बच्चे बताते हैं। सूचना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग तेज़ी से उनके दिमाग में चला करती है। इसके बाद बच्चे नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये भी बात किसने बताई, जीन पियाजे। नन्हे वैज्ञानिक, हम लोगों ने ये देखा होगा कि कार, अगर उनके लिए प्लास्टिक के खिलौने या गाड़ियां हम लेकर के आते हैं तो उसे तोड़ देते हैं, है ना। तोड़ने का अभिप्राय होता है कि वो उसे खोल करके देखते हैं कि कैसे चल रही है, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। बचपन में हमने भी किया, पापा की घड़ी को जो है खोल डाला कि जैसे खुल रही वैसे हम जोड़ भी लेंगे, लेकिन क्या संभव था, बिगड़ गई। और बिगड़ने के बाद क्या हुआ, उसको चुपचाप उसी स्थान पर रख दिया जैसे हम जानते ही ना हो। खैर, ऐसी बातें घटित हो जाती हैं घर में। तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक, तो ये आज का टॉपिक था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम लोगों ने आज इसकी अवधारणाएं देखी, इनके कुछ बिंदु देखे, और कल अगला या जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये पुस्तक याद रखिएगा, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे की पुस्तक है। अनुकूलन याद रखिएगा, एडॉप्टेशन, आत्मसात्करण ध्यान रखिएगा, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना, समायोजन क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन या सुधार कर लेना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की स्थितियाँ ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति है वो दोनों चीज़ें करेगा, वो आत्मसात्करण भी करेगा और समायोजन भी करेगा। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लेगा, जहाँ पर उसे ज़रूरत पड़ेगी वह अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन भी कर लेगा, है ना। और इन दोनों के मध्य व्यक्ति सामंजस्य को बना करके रखेगा, और इन दोनों के मध्य सामंजस्य को बना करके रखना साम्य धारण कहलाता है। साम्य धारण या इक्विलिब्रियम साम्य धारण कहलाता है। व्यक्ति द्वारा आत्मसात्करण और समायोजन के मध्य सामंजस्य का बिठा करके रखना साम्य धारण या इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो ये बातें थी। स्कीमा याद रखिएगा, सूचनाओं के समूह या प्रखंड ऐसे ही पूछा गया है, ऐसे ही लाइनें पूछी गई हैं, सूचनाओं के प्रखंड को कहते हैं, तो स्कीमा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हैं, है ना। इन्हें बहुत याद रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि ये कथन किसने कहा है, जिज्ञासु होते हैं किसने कहा, या इनके प्रति। ये थी बातें। वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं। देखने से क्या होगा कि अवधारणाएं कई बार क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये चीज़ें हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखिएगा, दूसरे बार में वो आपको समझ में आ जाएंगी।
ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। थैंक यू।